कहते हैं, प्यार वही सच्चा होता है जो टूट कर भी किसी को भूल नहीं पाता। ये कहानी है मायरा की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोकर भी प्यार से हार मानना नहीं सीखा। कैमरा मायरा के चेहरे पर जाता है, वो पूजा की थाली लेकर खड़ी है। मायरा धीरे से खुद से कहती है, कभी सोचा नहीं था कि जिस प्यार को मैंने भगवान मान लिया वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो सूरज की तरफ देखती है और दूर से एक कार रुकती है। कार से उतरता है आरव, उसका पहला प्यार। आरव अब दूसरी लड़की अवनी के साथ है। अवनी के चेहरे पर सिंदूर की हल्की रेखा चमक रही है। मायरा सब कुछ देखती है, उसका दिल टूट जाता है, पर चेहरा शांत है। मायरा मन में, शायद यही किस्मत का खेल है। जिसे पानी की दुआ हर रोज मांगी, आज उसी को किसी और की दुआ बनते देख रही हूँ। दीवार पर लगी आरव की पुरानी तस्वीरें, हाथ में वही कंगन जो उसने दिया था। मायरा धीरे से, प्यार सिर्फ पानी का नाम नहीं होता आरव, कभी कभी छोड़ देना भी इबादत बन जाता है। फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगी, हर सांस के साथ। कभी सोचा है, जब किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो क्या वो खत्म हो जाती है या और गहरी? 8 मिनट की इमोशनल ड्रामा स्क्रिप्ट। धीमा दर्द भरा म्यूजिक, बारिश की हल्की आवाज, कैमरा शहर की सड़कों पर घूमता है, फिर मायरा के चेहरे पर फोकस आता है। सीन 1। रात का वक्त, मायरा की बैल्कनी। मायरा चाय का कप हाथ में लिए आसमान की तरफ देख रही है। मायरा धीरे से खुद से, कभी कभी ना खुद से लड़ा नहीं जाता। जिसे भूलने की कोशिश करूं वही हर बार यादों में लौट आता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है, आरव, हमें बात करनी चाहिए। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रहती है, फिर फोन रख देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। सीन 2। अगले दिन ऑफिस में। मायरा अब एक एनजीओ में काम करती है, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे हंसते खेलते हैं, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी है। तभी एक नई शख्सियत एंट्री करता है, विवान, जो एनजीओ में नया वॉलंटियर है। विवान, मुस्कुराते हुए, आप मायरा है ना? आपकी क्लास की बातें सुनी हैं, बच्चे कहते हैं आप हंसकर सिखाती हैं। मायरा धीरे से, शायद अब वो हंसी बस बच्चों के लिए ही बची है। विवान थोड़ा हैरान पर मुस्कुराता है। सीन 3। शाम, मंदिर के बाहर। आरव अकेला खड़ा है, हाथ में वही कंगन पकड़ा है जो मायरा ने कभी उसे दिया था। आरव धीरे से खुद से, मायरा, जो रिश्ते हालात से हार जाते हैं, क्या वो सच में खत्म हो जाते हैं या बस अधूरे रह जाते हैं? अचानक पीछे से आवाज आती है, आरव। आरव मुड़ता है, सामने मायरा खड़ी है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे। सीन 4। भावनात्मक टकराव। हल्की हवा, बैकग्राउंड में रब्बा मैं तो जैसा म्यूजिक बजता है। आरव, मायरा, मैं मजबूर था, पापा की तबीयत, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ मुझसे छिन गया था। अवनी से शादी मेरा फैसला नहीं था। मायरा, आंखों में नमी लिए, पर आरव, मैंने तुम्हारे लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। हर सुबह, हर दुआ में तुम ही थे। पर आज जब तुम सामने हो, तो दिल कहता है, अब सब कुछ बदल चुका है। दोनों की आंखों में आंसू, लेकिन मायरा मुड़कर चली जाती है। सीन 5। विवान की समझदारी। अगले दिन विवान मायरा को पार्क में बच्चों के साथ देखता है। विवान, कभी कभी जिंदगी वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर शायद जो मिल जाए वही असली सुकून होता है। मायरा मुस्कुरा देती है, थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून उसके चेहरे पर दिखता है। सीन 6। रात, मायरा का कमरा। वो अपनी डायरी में लिखती है। मायरा वॉइस ओवर, प्यार अगर सच्चा हो तो वो किसी नाम का मोहताज नहीं होता। आरव मेरी कहानी का पहला पन्ना था, पर शायद विवान उसकी आखिरी पंक्ति बनेगा। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में गिरती है। माइक्रोफोन नरेटर, अंत में, कभी कभी जिंदगी वही पल लौटाकर देती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, पर शायद वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ सुकून होता है और दूसरी तरफ अधूरी मोहब्बत। मायरा और विवान का नया रिश्ता। मायरा, पता है, तुम्हारी मुस्कान अब असली लगने लगी है। शायद किसी ने मेरी टूटी हुई हंसी को जोड़ दिया है। दोनों के बीच एक हल्का सुकून, पर मायरा की आंखों में अब भी कहीं न कहीं आरव की याद है। अचानक मुलाकात। मंदिर का दृश्य।
वही जगह जहां मायरा ने आरव को आखिरी बार देखा था। मायरा फूल चढ़ाने आती है और अचानक सामने आरव खड़ा दिखता है। वो पहले से बहुत बदला हुआ दिखता है, थका हुआ, टूट चुका। मायरा, मैं बस एक बार तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था। तुमने जो चाहा वही मेरे लिए दुआ बन गया। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा भलाई ही मांगी थी आरव। बस किस्मत ने हमारी कहानी बीच में ही रोक दी। दोनों की आंखें नम हैं, पर इस बार कोई शिकायत नहीं, बस शांति है। विवान की सच्चाई। मायरा, एक बात बतानी है। मैं आरव का कॉलेज फ्रेंड हूँ। मुझे सब पता था, उसकी शादी, उसका बिछड़ना, उसका पछतावा। मायरा चौंक जाती है। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हें उस दर्द से बाहर ला सकूं जो उसने दिया था, पर अब मैं खुद तुम्हें चाहने लगा हूं। कमरे में सन्नाटा। मायरा की आंखें भर आती हैं। तुम सुकून बनकर आए थे विवान, अब मेरे जख्मों की दवा बन गए हो। परिशभूमि में हल्का सॉन्ग, मेरा मन कहीं खो गया। आरव की आखिरी मुलाकात। अस्पताल का कमरा। आरव का एक्सीडेंट हुआ है। विवान और मायरा वहां पहुंचते हैं। मायरा, मुझे माफ कर दो। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा सबक ये कि सच्चा प्यार छोड़ देने में भी होता है। आरव, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी मिट नहीं सकता। आरव मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है। कुछ महीनों बाद मायरा और विवान मंदिर के बाहर बच्चों के साथ बैठे हैं। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे दिल में अब भी आरव के लिए जगह है। जगह तो है विवान, पर अब वो दर्द नहीं देता, अब वो दुआ बन गया है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने झुकते हैं। कैमरा ऊपर उठता है, सूरज की किरणें गिरती हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस अपने रूप बदल लेता है, कभी याद बनकर, कभी सुकून बनकर, और कभी किसी नए रिश्ते की शुरुआत बनकर। कभी सोचा है, कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, यादों के साथ जीते हैं, और कुछ यादें वक्त से लड़कर लौट आती हैं। सीन 1। मायरा और विवान की नई जिंदगी। छोटा सा घर, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें। मायरा अब विवान की पत्नी है। मायरा वॉइस ओवर। जिंदगी अब सुकून सी लगती है। विवान के साथ हर दिन एक नई सुबह बन गया है, पर कभी कभी जब हवा ठंडी चलती है तो कोई पुरानी आवाज़ कानों में गूंज जाती है। टेबल पर एक लिफाफा गिरता है, पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ। उस पर लिखा है, मायरा के लिए, आरव। मायरा सन रह जाती है। सीन 2। चिट्ठी का राज। मायरा धीरे से चिट्ठी खोलती है। आरव वॉइस ओवर, जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही हो। मायरा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं, पर एक बात अधूरी छोड़ गया हूं। विवान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसे मैंने तुम तक भेजा था ताकि तुम फिर से मुस्कुरा सको। वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा और मैं ऊपर से मुस्कुराऊंगा। मायरा के आंसू गिरते हैं चिट्ठी पर। आरव की आवाज़ जारी। मेरे हिस्से का प्यार अब मैं उसे सौंप गया हूं, वो तुमसे बेहतर तुम्हें संभाल पाएगा। सीन 3। विवान की सच्चाई। मायरा शाम को विवान के पास जाती है। विवान, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? विवान धीरे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास सहानुभूति से रहो। मैं चाहता था कि तुम मुझे अपने दिल से अपनाओ। दोनों की आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार दर्द नहीं, एक गहरा अपनापन है। सीन 4। आरव की याद में। दोनों मंदिर जाते हैं, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। मायरा, वो गया नहीं है विवान, वो हर दुआ में हमारे साथ है। दोनों आरव की तस्वीर के पास फूल चढ़ाते हैं। नरेटर धीमी आवाज में। कुछ लोग जिंदगी से जाते जरूर हैं, पर अपने प्यार को अमर कर जाते हैं। सीन 5। नई शुरुआत। मायरा और विवान बच्चों के साथ स्कूल खोलते हैं। दीवार पर बोर्ड लगा है, आरव फाउंडेशन, होप फॉर एवरी चाइल्ड। मायरा वॉइस ओवर। कभी कभी किसी की आखिरी इच्छा ही किसी दूसरे की नई जिंदगी बन जाती है। बच्चों की हंसी, सूरज की किरणें और हवा में शांति का एहसास। नरेटर अंत में। प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देने में भी एक अमरता छुपी होती है।
आरव चला गया, पर उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा है, मायरा के दिल में और उस हर बच्चे की मुस्कान में। एंड टाइटल। फिर भी तुमको चाहूंगी, एक अधूरी मगर अमर मोहब्बत। कहते हैं जब हम किसी को खो देते हैं तो उसका एक हिस्सा हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहता है। मायरा अब सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि आरव के नाम से दुनिया बदल रही थी। विवान, तुमने उसका सपना पूरा कर दिया मायरा। मायरा धीरे से मुस्कुराती हुई। शायद उसने ही करवाया होगा। हल्की हवा चलती है और आरव की फोटो पर रखी एक गुलाब की पंखड़ी उड़कर मायरा के पैर के पास गिरती है। सीन 2, एक रहस्यमय कॉल। रात का वक्त, सब सो चुके हैं। मायरा के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती है। आवाज धीरे टूटी हुई। क्या आप मायरा हैं? मैं आरव की माँ बोल रही हूँ। मायरा के हाथ कांप जाते हैं। माँ रोती हुए, मुझे पता चला तुमने आरव के नाम से स्कूल खोला है, पर एक बात बतानी है, आरव जिंदा है। मायरा सन्न रह जाती है। फोन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। बैकग्राउंड में धड़कनें तेज हो जाती हैं। सीन 3, सस्पेंस का सच। अगले दिन विवान मायरा को समझाने की कोशिश करता है। विवान, मायरा शायद किसी ने गलत जानकारी दी है, आरिफ का एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। मायरा रोते हुए, पर अगर वो सच में जिंदा है विवान, अगर वो अब भी कहीं जिंदा है तो क्या मैं चैन से रह सकती हूँ? वो वही पुराना कंगन निकालती है जो आरव ने दिया था। मायरा, जब तक सच सामने नहीं आता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सीन 4, अतीत की परछाई। मायरा उस पुराने अस्पताल जाती है जहां आरव का इलाज हुआ था। वहां की नर्स बताती हैं उसे किसी ने विदेश ले जाया गया था, लेकिन नाम बदल दिया गया था। नैरेटर, कभी कभी मौत भी झूठ बोल देती है और जिंदगी दूसरा मौका बन जाती है। सीन 5, भाग्य का खेल। महीनों बाद मायरा और विवान एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। स्टेज पर एक स्पीकर खड़ा है, उसका चेहरा कैमरा धीरे धीरे दिखाता है। वो आरव है। मायरा की आंखों में आंसू, विवान हैरान। आरव स्पीच में, कुछ रिश्ते भले ही वक्त से बिछड़ जाएं पर उनका असर हमेशा जिंदा रहता है, कभी किसी मायरा के रूप में तो कभी किसी आरव फाउंडेशन के रूप में। मायरा वहीं खड़ी सुनती रहती है। उसके होंठ कांपते हैं, आंसू बहते हैं और वो चुपचाप पीछे हट जाती है। सीन 6, अंत लेकिन अधूरा नहीं। रात मायरा अपनी डायरी में लिखती है। मायरा वॉइस ओवर, शायद किस्मत ने हमें दोबारा मिलवाया, पर इस बार मिलना मकसद नहीं, यादों को मुकम्मल करना था। वो आरव की फोटो और विवान के साथ अपनी तस्वीर एक ही फ्रेम में रखती है। मायरा, प्यार अब किसी एक का नहीं रहा, ये तो अब मेरी पूरी दुनिया है। नरेटर, कभी कहानियां खत्म नहीं होती, बस उनके किरदार बदल जाते हैं। आरव, मायरा और विवान तीनों ने सीखा कि प्यार का असली मतलब पाना नहीं, बल्कि पूरे दिल से निभाना है। टाइटल फिर भी तुमको चाहूंगी, भाग 5, अंत नहीं एक नई शुरुआत। कभी कभी जिंदगी दो रास्ते देती है, एक जहां अतीत की यादें हैं और दूसरा जहां आज की शांति। किसे अपना कहूं, जिसने मुझे मोहब्बत दी या जिसने मुझे जीना सिखाया? मायरा, तुम आओगी ये मुझे पता था, पर इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जिंदा थे, फिर क्यों छिपे रहे आरव? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे हर दिन खुद से शर्माती थी। मैं टूटा हुआ इंसान था और तुम नई जिंदगी जी रही थी। मैं तुम्हें फिर से दर्द नहीं देना चाहता था। आरव, तुम मेरे अतीत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, और विवान, तुम मेरे आज की सबसे बड़ी सच्चाई। मेरा दिल अब किसी एक का नहीं, ये उन दोनों के नाम है जिन्होंने मुझे प्यार की असली परिभाषा सिखाई। कहीं थी। मेरा दिल अब किसी एक का नहीं, ये उन दोनों के नाम हैं जिन्होंने मुझे प्यार की असली परिभाषा सिखाई। कहीं थे साथ में। मायला ने अपने दोनों प्यार को अमर कर दिया। एक के नाम से उसने उम्मीद दी और दूसरे के साथ उसने जिंदगी। प्यार एक इंसान से नहीं, एक एहसास से होता है। आरव गया नहीं, वो अब मेरे अंदर बस गया है। और विवान, वो मेरी नई कहानी है। शायद अब ये कहानी पूरी नहीं, बल्कि मुकम्मल हो गई है। कुछ मोहब्बतें मिटती नहीं, वो वक्त, हालात और लोगों के पार जाकर अमर हो जाती हैं। मायरा, आरव और विवान तीनों ने सिखाया कि सच्चा प्यार मिलना नहीं, बल्कि माफ़ करना होता है। फिर भी तुमको चाहूंगी, द फाइनल चैप्टर।